गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आई हूँ और मेरा टॉपिक है झारखंड के वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र का होना बहुत जरूरी है। यदि कोई संगीत है, नृत्य है, तो बिना वाद्य यंत्र के अधूरे होता है। और झारखंड में वाद्य यंत्र का काफ़ी ही महत्व है। चाहे वो शिकार खेलने का हो, शादी हो, विवाह हो, जन्म उत्सव हो, सभी क्षेत्र में, सभी जगहों पे वाद्य यंत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो आज हम जानेंगे झारखंड के कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं और इसके कितने भाग हैं। तो झारखंड के जो वाद्य यंत्र हैं उसको 3 भाग में बांटा गया है, यानी 3 प्रकार के हैं। तो वह है सुशील वाद्य यंत्र, तंत्री, तात या तंतु अथवा डोरी या तार, किसी से भी वाद्य यंत्र, और ताल वाद्य यंत्र। तो सबसे पहले जानेंगे सुशील वाद्य यंत्र। सुशील वाद्य यंत्र को मुंह से फूंककर बजाया जाता है। जितने भी वाद्य यंत्र जो मुंह से फूंककर बजाए जाएंगे वो कहलाएंगे सुशील वाद्य यंत्र, मुंह से फूंककर। इसमें जैसे बांसुरी आ गया, शहनाई आ गया या शहनाई बोलिए, सिंगा, मदन भेरी, शंख, निशान, भैल। यहाँ पर जो क्वेश्चन मरमुख बनते हैं, कैसे दे दिया जाता है क्वेश्चन, जैसे केंद्रा, वनम, टुईला और भैर। तो इन 3 में से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र है? तो हमारा ये भैर हो जाएगा सुशील वाद्य यंत्र, सुशील वाद्य तंत्र। नेक्स्ट है तंत्री। तंत्री बोलिए, धात बोलिए, यानी कि कोई भी डोरी बोलिए, या वो डोरी किसी बाल का हो चाहे किसी तार का हो, तो वो जितने भी डोरी लगे हुए होते हैं उसकी रगर से जो बजाया जाता है वो कहलाएगा आपका तो ये तंत्री या तान या तंतु वाद्य यंत्र। इसको डोरी से या तार से मेढ़ा जाता है और उसी के कंपन या रगर से जो ध्वनि उत्पन्न होता है उस तरह के ये वाद्य यंत्र होते हैं। इसमें से है केंद्रा, बनम, बौंग, टुईला, एक तारा आदि। तो मैंने कहा, पहले भी कह रही हूँ, अभी भी कह रही हूँ, क्वेश्चन हमेशा इसी तरह आएंगे कि 3-4 मान लेते ऐसे दे दिया जाए, केंद्रा, बनम, बौंग, और उसके बाद एक नाम यहाँ से निकाल लेगा, निशान। अब इसमें से कौन जो है तंत्री वाद्य यंत्र नहीं है? तंत्री वाद्य यंत्र नहीं है तो वो हो जाएगा निशान। इस तरह से प्रमुख रूप से इसके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है तालवाद। तालवाद को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक अनवद्य और दूसरा धनवद। अनवद्य में क्या होगा कि ये चर्म जो भी, मतलब इसको बजाने का जो भी होगा, चाहे ढोलक चाहे मदरा जो भी होगा, उसमें जो चमड़ा के ढक, मतलब उसको कसा जाएगा, चमड़े के ऊपर उस पर ध्वनि निकाली जाएगी, चाहे वो बजा के निकाले, चाहे कोई छोटी चीजों से ठोक कर, छड़ी उड़ी से निकाले, तो वो हो जाएगा आपका अनवद्य वाद। इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है चर्मवाद, यानी चमड़ा को पीटने वाला जो वाद्य यंत्र चमड़े को पीट करके, तो चमड़ा तो डायरेक्ट पिटाएगा नहीं, मतलब चाहे धमसा है या कुछ भी है, उस पे मेढ़ा जाता है और उसको कसा जाता है और उस पे ढोल की आवाज की जाती है, क्या छड़ी से ड्रम डम ढम करके आवाज की जाती है। इस तरह के जो जितने भी वाद्य यंत्र होंगे वो कहलाएंगे अनवद्य वाद्य यंत्र। इसमें देखिए मांदर है, नगारा है, टमाक है, ढोल है, ढाक है, ढपली है, धमसा है आदि। मतलब सब जो है बजाने वाला ही है और वो भी चमड़ी के ऊपर धम धम करके बजेगा। नेक्स्ट है धनवाद। धनवाद यंत्र जो है ये एक तरह का सहयोगी वाद्य यंत्र है। जितने भी जो भी बजेंगे, जितने भी वाद्य यंत्र बजेंगे, उसके ये सहयोगी के रूप में कार्य करेगा। तो इसमें जैसे झाल है, करताल है, थाल है, घंटी है, घुंघरू है, मजीरा है, सकोय है। इस तरह से ये जो है झन झन आवाज, और ये इसमें कैसे आवाज हो सकती है, थाली के मारने की आवाज, वो छोटा छोटा जो होता है ना, ऐसे ऐसे करके, मतलब भजन करते वक्त झाल का पीटना, थाली का पीटना, घुंघरू का बजाना, इस तरह की आवाजें इसमें आएगी। मतलब ये कह सकते हैं इसको मेटल की आवाज इसमें ज्यादा होगी, मेटल की आवाजें जो ज्यादा होगी। इसको कासा भी का यूज किया जाता है इसमें। तो लगभग देखिएगा कि इसमें जो धनवाद्य यंत्र है उसमें मेटल से बनी हुई
चीजें होंगी और मेटल के द्वारा आवाज किया जाएगा या उसके मेटल कहीं खनकने की आवाज हो जाएगी। तो जैसे मैंने एक भजन में भी देखा था कि घुंघरू हाथ में ले लिया गया था, बार बार सिर्फ ऐसे ऐसे करके, और वो एक ध्वनि निकाल रहे थे। वो एक ध्वनि जो है ढोलक के साथ लय मिलना चाहिए, इस तरह की ध्वनि निकलती है। ये कहला जाएंगी धन्यवाद यंत्र। पाश्चात्य संगीत में इनको परकशन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ये जो धन्यवाद यंत्र है, इसको पाश्चात्य संगीत में इनको परकशनल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और एक खास बात ये कि एक झांझ और करताल ये दोनों स्त्री बजा सकती है, बाकी इसको छोड़ के सारे जितने भी वाद्य यंत्र हैं वो पुरुष ही बजाते हैं। झांझ और करताल को छोड़कर सभी पुरुष बजाते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किसको जो है स्त्रियां बजाती हैं, या इनमें से कौन से जो वाद्य यंत्र हैं जिसको पुरुष बजाते हैं। नेक्स्ट है, मैंने इसी सारे टॉपिक में से अब 1 बाय 1 जो इम्पोर्टेंट है और जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए उसी को मैं लेकर के आई हूँ, और थोड़े थोड़े बातों से मैं इसको समझाऊंगी। जैसे बांसुरी, बांसुरी तो हम लोग सभी जानते हैं, एक लंबी लकड़ी होती है, उसमें फूकने से जो आवाज़ें निकलती हैं और उसमें जो छिद्र होते हैं उसको बंद करके दाबते हैं, बंद करते हैं, उस ढंग से आवाज़ निकलती है। ये झारखंड की लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। संथाल परगना में चारवाहों को बांसुरी बजाते देखा जा सकता है। प्रायः जो संथाल परगना यदि आप जाएंगे तो वहाँ पे जो पशुओं को जलाते हैं, चढ़ाते हैं, तो वो बांसुरी बजाया करते हैं प्रायः। सेम उसी तरह मुरली भी है। तो मुरली जो बाजार में किसी मेला में मिलता है उसको मुरली एक्चुअली का बांसुरी बोल देते हैं, लेकिन वो एक मुरली है। और इसका जो स्वर होता है मुरली का वो थोड़ा मोटा होता है, जबकि बांसुरी की आवाज थोड़ी सी पतली होती है। शहनाई या सहनाई, शहनाई बोलिए या सहनाई बोलिए, दोनों एक ही चीज है। शहनाई ज्यादा करके बोला जाता है। शहनाई को का प्रयोग छऊ नृत्य में, पायका नृत्य में, नटवा नृत्य में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सदान समुदाय वाले जो होते हैं, विवाह में, पूजन में या कोई आनंद का समारोह हो तो वो निश्चित रूप से इसका प्रयोग करते हैं। और मेरे ख्याल से लगभग जितने भी हिंदू में विवाहें होती है वो लोग भी शहनाई का प्रयोग करते ही हैं। और सिर्फ अंतर देखिए, शहनाई और बांसुरी में, शहनाई में जो होते हैं वो 7 छेद होते हैं, और मुरली बांसुरी सब में इसमें किसी में 5 किसी में 6 ऐसे करके छेद होते हैं। उसी छेद को बंद करके हवा डालते हुए जो कि बजाया जाता है। अब देखिए शहनाई में जो होता है वो उसके ऊपरी भाग के चोंच के ऊपर मेटल लगाए जाते हैं और उसके अंदर फूंक किया जाता है। थोड़ा लंबा रहता है, पोपो के जैसा आगे में रहता है, इस ढंग से कुछ रहता है। तो इस ढंग से शहनाई ऐसे होता है। और मुरली बांसुरी तो वो लंबे 1.5 मीटर के बांस होंगे और उसमें छेद करके गांठ में ऐसे कर जो बनाने का तरीका होता है उन लोग का, बना करके और उसको फूंक मार के बजाया जाता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब सारे जो वाद्य यंत्र हैं वो फूंक मार के बजाने वाले हैं। नेक्स्ट है मदन भेरी। मदन भेरी भी ठीक लगभग उसी तरह का ही है, फूंक मार के बजाने वाला यंत्र है। इसको भी विवाह में, छऊ नृत्य के समय शहनाई या अन्य चर्मवाद्यों के साथ बजाया। तो मदन भेरी का एक बात है, जैसे कि झांझ और करताल के बारे में कहा था कि वो सहयोगी वाद्य यंत्र है, उसी तरह मदन भेरी भी विवाह में, छऊ नृत्य में बजाए जाते हैं। लेकिन जो ये बजाए जाते हैं और ये कब बजाए जाएंगे, जब शहनाई या कोई चर्मवाद्य यानी ढोल ताल वगैरह बज रहा है, शहनाई बज रहा है, तब मदन भेरी भी उसका जो सहयोगी के रूप में कार्य करेगा। और मदन भेरी का एक बात क्या है कि इसका जो आवाजें है एक सुर में निकलेगा करके, मतलब ये नहीं है कि ये गीत के साथ मैच करेगा, एक ही आवाज, इसका एक ही टोन रहता है। और इसका प्रयोग जो है कभी कभी वन्य के पशुओं को भगाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है सिंघा। सिंघा पे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि सिंघा बनता किस चीज से, सिंघा बनता और उसको किधर से फूंका जाता है। ये प्रमुख वाद्य यंत्र है और सबसे पहले सिंघा जो है फूंक कर बजाने वाला यंत्र है, ये माइंड में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये भैंस के सींग से सिंघा बनता है। एक क्वेश्चन में देखिए कि सिंघा किसके सींग से बनता है, ये बैल के सींग से, गाय के सींग से या भैंस के सींग से। तो ये माइंड में रखिएगा कि भैंस के सींग से सिंघा
बनता है। जो उसके नुकीले पार्ट होते हैं उसमें छेद किया जाता है और उसी में फूंक मारा जाता है और जो उसके चौड़े पार्ट होते हैं उससे आवाज निकलती है। नुकीले सिर से फूंक मारी जाती है और इसका प्रयोग छौ नृत्य में किया जाता है। तो देखिए छौ नृत्य में किसका प्रयोग किया जा रहा है? सिंगा का, शहनाई का और मदन भेरी का भी प्रयोग होगा यदि उसके साथ शहनाई बज रही है तो। और इस ढंग से इसके अलावा सिंगा का प्रयोग जो है शिकार के समय पशुओं को खदेड़ने के लिए, मतलब भगाने के लिए, दौड़ाने के लिए या उस पर नियंत्रण करने के लिए सिंगा का प्रयोग किया जाता है। बांसुरी भी चरवाहे बजाते हैं, लेकिन वो अपने मतलब आदत है या अच्छी लगती है ये बातें हैं, लेकिन जो सिंगा जब बजाया जाएगा तो वो है पशुओं को खदेड़ने के लिए या उस पर नियंत्रण करने के लिए। उसके बाद आ जाता है निशान और भैर। निशान और भैर को याद रखिएगा कि ये फूंक कर बजाने वाले यंत्र हैं। इस ढंग से आज मैंने झारखंड के वाद्य यंत्र के पाठ को बताया और सुशील वाद्य यंत्र कौन कौन से मुख्य रूप से झारखंड के उसके बारे में मैं बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं तंत्री वाद्य यंत्र और ताल वाद्य यंत्र लेकर आऊंगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।